जय हिंद। हमारे देश का कानून इतना भी जटिल क्यों है साहब कि हम इंसाफ मांगने निकलते हैं तो दरवाज़ों पे सर पटक पटक के हम दम तोड़ देते हैं। ये इंसाफ बहुत छोटी शब्द है साहब, लेकिन जब इंसान मांगने निकलता है तो दर दर की ठोकरें खा कर के कहीं जाके वो दम तोड़ देता है। पर इंसाफ मिलता कहाँ है साहब? हमारे देश का संविधान ऐसा क्यों नहीं है साहब? आज कोई हमें गोली लेके बंदूक लेके मारने की कोशिश कर रहा हो और हम कानून के पास जाते हैं और कानून अपने नियम अपने दरवाजे इस तरह से बंद करती रहती है कि हमें एक दूसरे के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत पड़ती रहती है और हम हर दरवाजे का चक्कर लगाते रहते हैं, हम कानून का चक्कर लगाते रहते हैं और तब तक वक्त बहुत पीछे छूट जाता है साहब। तब तक कुछ भी बचता नहीं है, जो बचता है वो भी कुछ साबित नहीं हो सकता साहब। कानून इतना हमारा पेचीदा क्यों है साहब? इंसाफ हमें एक दरवाजे पे क्यों नहीं मिलता साहब? हर एक आम इंसान कभी थाने में, कभी जिला कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक साहब वो संतुष्ट नहीं हो पाता और इतना लड़ते लड़ते उसके बाप दादाओं और उसके उम्र ढल जाती है साहब, वो बीच में ही उसके पैर लटक जाते हैं, वो मर जाता है साहब। इंसाफ की तो परिभाषा बदल गई है साहब। कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता है साहब, वो इंसाफ का खेल तो वो समझता ही नहीं है साहब। वो चूँकि उसके जीवन में कभी इंसाफ ही नहीं होता, वो इंसाफ ले भी तो कैसे? इंसाफ का तरीका तो बड़ा महंगा है साहब अपने देश में। इंसाफ का खेल तो यहाँ पैसों से चलता है साहब। क्या अपने देश का कानून इतना भी सटीक नहीं हो सकता साहब कि एक गरीब से लेके एक अमीर तक को एक सही इंसाफ मिल सके? हो सकता है साहब, बेशक हो सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन हमारी देश की सरकारें, हमारे देश की व्यवस्थाएं वो गलत नहीं है साहब। हम इन्हें गलत नहीं मानते साहब। अपने देश के सिस्टम और अपने देश के सरकारों को हम कभी गलत नहीं मानते, क्योंकि उनकी गलती भी क्या है साहब? उन्हें तो हम और हमारा लोकतंत्र चुनता है, और जिन्हें हम और हमारे लोकतंत्र चुनता हो तो वो अगर वो गलती करे तो हम उसको दोष भी कैसे दे सकते हैं साहब? और वो भी तब जब वो गलती सदियों से करता आ रहा हो, हमेशा से करता आ रहा हो। अब तो चुनाव के मतलब बदल गए हैं साहब। अगर कोई पार्टी अगर कोई विकास नहीं करती है तो विकास का परिभाषा बदल गया है साहब। अब तो दूसरी पार्टी आएगी तो विकास करेगी, वो पार्टी आएगी तो विकास करेगी, ये पार्टी आएगी तो विकास करेगी। मतलब विकास का परिभाषा तो पार्टियों में बंद कर रह गया है साहब। कभी संविधान के ना नियम बदलते हैं, ना कभी संविधान में लोग अपने अधिकार खोजते हैं। अब तो लोग किसी के दरवाजे पे जा कर के अपना सर पीटते हैं और अपना इंसाफ मांगते हैं। उनको कहाँ मिलने वाला है किसी के पैरों में गिर के माफ़ी, किसी के पैरों में गिर के इंसाफ मिलने वाला है साहब? इंसाफ, ये देश है, ये देश का लोकतंत्र, इस भारत जैसे देश का लोकतंत्र है साहब। इतना बड़ा लोकतंत्र को चलाने के लिए यहाँ संविधान, यहाँ अपने देश के कानून व्यवस्था है और हमें हमारे संविधान से हमारी हकों की, हमारे हितों की रक्षा होगी साहब। जहाँ तो हम कभी सजदे और कभी सर नहीं झुकाते साहब, कभी हम जाते ही नहीं है साहब। ये इंसाफ का खेल इतना लंबा क्यों है साहब? क्या हमारा लोकतंत्र इस पे आवाज़ नहीं उठाना चाहता? क्या हमारा लोकतंत्र इस पे आंख मूंद करके खेल देखना चाहता है बर्बादियों का?
अपने लोकतंत्र के बर्बादी का खेल देखना चाहता है। हम अनावश्यक मुद्दों पे हम रोड पर हिंदुस्तान के कोने कोने में हम तोड़ फोड़ मचाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, हम बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करते हैं। साहब वो जो मसला हमारे देश के लिए, जो हमारे लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के हितों की रक्षा करने के लिए जो बनने चाहिए, उसके लिए हम आवाज़ उठाना भूल गए हैं साहब। आज तो लोकतंत्र होता क्या है साहब, ये लोग सोचना भी भूल गए हैं। सिर्फ पार्टियां याद रह गई हैं। मतलब किसी देश के लिए एक पार्टी मायने रखती हो, एक व्यक्ति मायने रखता हो। जब ऐसी सोच किसी देश में चलती हो तो उस देश का पतन भी तो तय है। ऐसी सोच लेके हम चलते हैं। हम हमारे लोकतंत्र के बारे में क्यों नहीं सोचते साहब? हम हमारे देश के बारे में क्यों नहीं सोचते साहब? हम हमारे देश की कानून व्यवस्था को, संविधान को समय समय पर बदलने की और बदलाव की ज़रूरत पड़ती है साहब। बेशक हमें अपने देश के संविधान पे भरोसा है, पर जहाँ कमी है वहाँ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, वहाँ हमें बदलाव चाहिए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़े, हमारे देश के लोकतंत्र का स्वाभिमान खतरे में पड़े, हमारे देश की अखंडता खतरे में पड़े। हम नहीं चाहते कि फिर कोई गोरा, कोई अंग्रेज की तरह आए और हमारे देश पर हुकूमत करे। इस तरह से अगर हम लड़ते रहे साहब तो इसका फ़ायदा तो कोई और उठाएगा साहब। चूँकि ये सब जानते हैं कि जब एक ही घर में दो लोग लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा तीसरा ही उठाता है, और मात्र तीसरा ही उठाता है। और जब हम दो पार्टियों में, जब हम पार्टियों में बंटकर जब लड़ने लगते हैं तो हमारा बेशक हमारा फ़ायदा कोई तीसरा ही उठाने वाला है साहब, कोई तीसरा ही उठाने वाला है, कोई तीसरा ही उठाने वाला है। जय हिंद।